MLC उम्मीदवार अदंकी दयाकर और उनकी अहलिया ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए MLC उम्मीदवार मुंतखब करने पर इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस की आला क़यादत ने MLA कोटा के तहत कांग्रेस रहनुमा अदंकी दयाकर को MLC उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। अदंकी दयाकर और उनकी अहलिया ने पीर को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। अदंकी दयाकर और उनकी अहलिया चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुंचे और वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने अदंकी दयाकर की शाल पोशी की और उन्हें मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ललिताबाग डिवीजन में मुनक्किद अज़ीमुश्शान दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के ललिताबाग डिवीजन में यूनिक स्कूल के करीब एक अज़ीमुश्शान दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रानगुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर ललिताबाग डिवीजन के कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर, मजलिस के सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद देखी गई। भारत राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस के कानून साज कौंसिल के उम्मीदवारों ने पीर को अपने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिए। तेलंगाना में MLA कोटा के तहत होने वाले MLC इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च थी। BRS के उम्मीदवार दासू जी श्रवण और कांग्रेस के उम्मीदवारों अदंकी दयाकर और शंकर नायक ने पीर को अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। CPI के उम्मीदवार ने भी अपने पर्चा नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आपको बता दें कि कागजात नामजदगी की जांच 11 मार्च को की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 मार्च रहेगी। MLC इंतखाबात 20 मार्च को होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और वोटों की गिनती पोलिंग के फौरन बाद की जाएगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल इंतखाबात के लिए AICC की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने और एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार न बनाने पर कांग्रेस के मुस्लिम रहनुमाओं ने गांधी भवन के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस हाई कमान ने तेलंगाना में MLA कोटा की 4 नशिस्तों में से 3 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। कांग्रेस हाई कमान के इस फैसले के बाद से तेलंगाना कांग्रेस के मुस्लिम अक़लियती कायदीन नाराज हो गए हैं। इतवार व पीर की दरमियानी शब कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन ने हैदराबाद में वाक़ कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। कायदीन ने रास्ता रोको एहतजाज के जरिए अपने गम व गुस्से का इजहार किया। धरने में हिस्सा लेने वाले कायदीन में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ प्रेसिडेंट समीर वलीउल्लाह, उस्मान अल हाशरी, सैयद अकबर निज़ामुद्दीन के अलावा दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद रहे। रास्ता रोको एहतजाज से ट्रैफिक में खलल पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उन कायदीन को तहवील में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। BRS MLC की कविता ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए तेलंगाना की छवि को खराब करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और झूठ बोलने पर तेलंगाना की आवाम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। तेलंगाना भवन में MLC के कविता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी एक ऐसे शख्स थे जिनका तेलंगाना तहरीक में कोई रोल नहीं था और रेवंत रेड्डी जैसे शख्स के लिए तेलंगाना की आवाम की तरफ से बोलना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि रियासत की माली सूरत हाल अच्छी नहीं है। रियासत के पास 5,500 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम खर्च करने की गुंजाइश नहीं है। एक कविता ने कहा कि RBI के मुताबिक हर माह 18,800 करोड़ रुपये हासिल हो रहे हैं और जो अखराजात हैं वो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपये के हैं और अगर अखराजात को हटा दिया जाए तो हर माह 12,000 करोड़ रुपये का सरप्लस होगा। कविता का कहना है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तबसरों की वजह से कि तेलंगाना माली मुश्किलात का शिकार है। मुल्क भर के मीडिया ने मुख्तलिफ मज़ामीन लिख कर रियासत को बदनाम करने का काम किया है और इससे रियासत की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये कविता ने रियासती हुकूमत की तरफ से हासिल किए गए कर्जजात पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि
कांग्रेस हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो कि झूठ बोलती है। उन्होंने तेलंगाना की तौहीन करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर तीसरी मर्तबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हासिल की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से बआसानी शिकस्त देकर तीसरी मर्तबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीता है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को जीत के लिए 252 रन का हदफ दिया था, जिसे हिंदुस्तान ने 49 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी, जबकि न्यूजीलैंड के राजेंद्र रविंद्र को ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर इवेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने जश्न मनाया। उनका जश्न मनाने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों खिलाड़ियों ने स्टंप्स को हाथ में लेकर शानदार जीत का मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। आपको बता दें कि इस फतह के साथ ही हिंदुस्तान ने 2 साल में दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है। इससे कबल हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था। रियासत मध्य प्रदेश के माऊ में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फतह के जुलूस में पथराव किया गया। शरपसंदों ने दुकानात, मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मध्य प्रदेश के माऊ में फतह का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान दुकानात, मकानात और गाड़ियों को आग लगाने का वाक़या पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इतवार की रात 10:30 बजे जुलूस जब जामा मस्जिद के इलाके में पहुंचा तो मस्जिद में नमाज तरावी अदा की जा रही थी। फिरका परस्तों ने मुबैना तौर पर तौहीन आमेज नारे लगाए और पटाखे छोड़कर इश्तियाल अंगेजी की और फिर कुछ ही देर में दोनों फरीक आमने सामने आ गए। मानक चौक, पट्टी बाजार, मार्केट चौक, कर्नाट रोड, गफ्फार होटल रोड और सब्जी मार्केट के इलाकों में पथराव शुरू हुआ। इस दौरान कई गाड़ियों, मकानात और दुकानात को नुकसान पहुंचा। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। फौज के जवान भी मौके पर पहुंचे। मौसूला इत्तलात कहती हैं कि वहां पर सूरत हाल फिलहाल काबू में है। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए तो वो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहां पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन से हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और उसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ।
बीआरएस के एमएलसी उम्मीदवार दासूजी श्रवण के कागजात नामजदगी दाखिल करने के मौके पर बीआरएस के तमाम एमएलएज और एमएलसी कानून साज असेंबली पहुंचे। बीआरएस के सरबराह केसीआर की जानिब से एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर सीनियर कायद डॉक्टर दासूजी श्रवण के नाम का ऐलान करने के बाद वो पीर को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर, एमएलए हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, साबिक वजीर गंगूला कमलाकर के अलावा पार्टी के दीगर एमएलए और एमएलसी दासूजी श्रवण की हिमायत के लिए कानून साज असेंबली पहुंचे। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि राय दहिंदगान की फहरिस्त को लेकर शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं, इस पर लोकसभा में बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला पीर को शुरू हुआ। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने ऐवान में राय दहिंदगान की फहरिस्त का मामला उठाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क भर में राय दहिंदगान की फहरिस्त के बारे में अपोजिशन के साथ साथ मुल्क के अवाम को भी बहुत से शुकूक व शुबहात हैं। राहुल गांधी ने कहा कि राय दहिंदगान की फहरिस्त में बेज़ाब्तगियां पाई जाती हैं और अपोजिशन इस पर बहस करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मुल्क भर में राय दहिंदगान की फहरिस्त पर बहस होनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता साल हरियाणा में असेंबली इंतखाबात में भी बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया था और फहरिस्त राय दहिंदगान में बेज़ाब्तगियां पाए जाने पर इलेक्शन कमीशन से राब्ता करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। महाराष्ट्र में होने वाले इंतखाबात के खिलाफ भी कांग्रेस की जानिब से संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और फहरिस्त राय दहिंदगान को लेकर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए इस पर बहस की मांग की जा रही है। एसएलबीसी टनल के अंदर लापता होने वाले माबाकी 7 कारकुनों को भी तलाश किया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयां पीर को 17वें दिन में दाखिल हो गई। एसएलबीसी टनल में 17वें दिन केरला पुलिस के तरबियत याफ्ता कुत्ते टनल के अंदर लापता होने वाले माबाकी 7 कारकुनों को तलाश करने की कोशिश करते हुए बचाव कार्रवाइयों में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि केरला पुलिस के K9 स्क्वाड के आला तरबियत याफ्ता कुत्ते इंसानी बाकियात की शिनाख्त कर रहे हैं और रेस्क्यू टीम्स ने गुज़िश्ता रोज़ इन कुत्तों की मदद से ही मलबे से गुरप्रीत सिंह की नाश बरामद की है, जो कि एसएलबीसी सुरंग के अंदर टीबीएम मशीन में फंसी हुई पाई गई। तेलंगाना हुकूमत ने हादसे में हलाक होने वाले गुरप्रीत सिंह के अहल खाना को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। हुकाम गुरप्रीत के अहल खाना को मुआवजे का चेक अदा करेंगे। मुतवफ़ी शख्स की नाश पंजाब में उसके आबाई शहर ले जाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि सुरंग में फंसे अफराद की तलाश के लिए मुख्तलिफ मशीनों और माहिरीन की मदद ली जा रही है। केरला से लाए गए खुसूसी तरबियत याफ्ता कुत्ते भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें आज मजीद 2 मुकामात पर खुदाई करेगी। ताहम ऐसा मालूम होता है कि बोरिंग मशीन के पुर्जों की रुकावट की वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ मुश्किल हो रही हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,